जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, ताकि प्रभु ने जैसे आपको बीते समय में संभाला है, आज के दिन भी वो संभाले। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 32 अध्याय, मैं 8 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, दाऊद का यह भजन है और इस भजन में लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर के पास आएं, तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे समझ दीजिए। वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हम दाऊद के तमाम भजनों को पढ़ते हैं और नीति वचन जो सुलेमान राजा ने लिखे हैं, प्रियो, हम उन्हें भी पढ़ते हैं। और सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से दुनिया का राज्य, दुनिया का वैभव, धन दौलत और भी बहुत सारी कोई भी वस्तुएं या कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा तो सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि मांगी। और परमेश्वर ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी कि उनके समान ना कभी किसी के पास ऐसी बुद्धि हुई और ना कभी होगी। सो प्रियो, उस बुद्धि के द्वारा सुलेमान राजा ने हमें बहुत सारे नीति वचन दिए हुए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने से हमें ज्ञान समझ प्राप्त होती है। और हर दिन प्रियो, आपको भी पढ़ना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर में नित्य प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करें, नित्य प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करें। सो भजन संहिता उसका 32 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रियो, आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से बुद्धि मांगें और परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। और जिस मार्ग में आपको चलना है, आप जो चाहते हैं, आप एक उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस संसार में रहते हुए भले कामों को करना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं। सो परमेश्वर से जब आप बुद्धि मांगेंगे और परमेश्वर आपको बुद्धि दे देंगे, तो प्रियो, उस बुद्धि के द्वारा आप एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब बुद्धि ही नहीं होगी, जब हमें तरीका ही नहीं पता होगा, तो प्रियो, हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे हम सही मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। एक मनुष्य के अंदर, एक सफल मनुष्य के अंदर बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रियो, आप जब प्रार्थना करें तो प्रभु से मांगें कि प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए और जिस मार्ग में मुझे चलना है आप मेरी अगुवाई करिए। क्योंकि वचन ये बता रहा है, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और ये बुद्धि कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता है। जो हमें परमेश्वर दे सकता है वो कोई भी मनुष्य हमें नहीं दे सकता। जो मार्ग दर्शन हमारा परमेश्वर कर सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन प्रियो कोई नहीं कर सकता। वो चाहे कोई भी हो, हमारा कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो संसारिक तौर से, लेकिन जो परमेश्वर हमें दे सकते हैं प्रियो, वो हमें कोई भी नहीं दे सकता है। सो परमेश्वर से आप प्रार्थना करके बुद्धि मांगे और परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी देंगे और आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जिसकी चाहत आपके दिल में है। आप जिसकी चाहत रखते हैं, आप जिसकी इच्छा रखते हैं, परमेश्वर आपको उस मार्ग पे आपके हाथों को पकड़कर ले जाएंगे। प्रियो, विश्वास रखिए, मन में विश्वास रखिए।
मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि परमेश्वर की हर पल हर क्षण प्रयोग आप पर रहती है। उसका जो दिन रात भजन गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, उन तमाम लोगों पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रियो, आप पर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, इसीलिए आप इन वचनों को सुन पा रहे हैं, आप इन वचनों का मनन कर पा रहे हैं और इन वचनों के द्वारा आप जीवन में आत्मिक उन्नति करेंगे और संसार में जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर आपको देंगे। प्रियो, वचन ये बता रहा है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रही है और आने वाले समय में भी बनी रहेगी। बस आप प्रभु से प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे एक उच्च स्थान मिले, और प्रियो, वो उच्च स्थान हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, जब हम परमेश्वर से ज्ञान और समझ मांगेंगे, क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा ही जीवन में हम बढ़ सकते हैं। जब हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो हम कुछ भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य, उसको हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। हम अपनी दिशा से भटक जाएंगे, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए वचन ये बता रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। सो परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को समर्पित कर दें। प्रियो, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहे हैं और आप एक उच्च स्थान पर जाने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से काम करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे। परमेश्वर आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन करेगा और अपनी कृपा भरी दृष्टि, प्रियो, उसकी कृपा भरी दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी। और जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दे दी, परमेश्वर ने आपको मार्ग दिखा दिया, तो प्रियो, शैतान की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आपकी सफलता आपके सामने है प्रियो। बस इस वचन का मनन करें और आंखों को बंद करके आप परमेश्वर से मांगें, प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आप हम पर सदैव अपनी कृपा भरी दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके घर परिवार में आशीष दे, आपके जो रोजी रोजगार का जरिया है प्रभु उसमें बरकत दे। आप जिस काम में हाथ लगाएं, परमेश्वर उस काम में आपको 100 गुना फल दे। ये हमारी प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा का धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आप हमारे भाई बहनों को जिन्हें बुद्धि की आवश्यकता है परमेश्वर, आप उनको बुद्धि दीजिए। जिन्हें सही मार्गदर्शन चाहिए प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन करिए। प्रभु परमेश्वर, आप हर एक जन पर अपनी कृपा भरी दृष्टि को बनाकर रखिए प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हमारा हर एक भाई, हमारी हर एक बहन एक जीवित गवाह बनकर इस संसार में उन्नति करे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे मेरी विनती है खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे भाई बहनों को
भरपूरी का जीवन दीजिए प्यारे परमेश्वर। उनके जीवनों में आप आश्चर्य काम कीजिए प्यारे खुदाबंद। हालेलुया। उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया जैसे बीते समय में सुरक्षित रहे हैं, आने वाले समय में भी सुरक्षित रहें प्रभु जी। ओ खुदाबंद, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमारे भाई बहन समर्पण कर दें, पूरी तौर से समर्पण कर रहे हैं प्यारे प्रभु। आपसे मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, आप दया कीजिए अपने बेटों पर, अपने बेटियों पर प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम सब आपकी संतान हैं, हम सब आपकी निज प्रजा हैं, हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, बीते समय में आपने हमें जो भी आशीषें दी, जितनी भी बरकतें दी, हमारे हर एक कार्य के क्षेत्र में प्रभु आप हमारे संग रहें। हमें बहुत सी सफलताएं दी, हमें बीमारी से छुटकारा दिया, हमें बीमारी परेशानी दुखों से आपने निकाला प्रभु जी, अंधकार की शक्तियों से आपने हमें निकाला है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। यदि किसी भी प्रकार से प्रभु हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन प्रभु जी हालेलुया किसी भी प्रकार की निराशा में हैं, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में एक आस जगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हमारे भाई बहनों पर आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि हमेशा बनी रहे। हालेलुया। जय हो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह की। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। तुझसे बढ़कर इस संसार में न कभी कोई था, न कभी कोई है और न कभी कोई होगा। हालेलुया। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।